चरित्र में महाराज फरमा रहे हैं। दूतवाच में दूतन कही असुर सु बाता, हम ते बचीन एको गाथा। सब आवद गज सरप लगाए, बिच बिच बाट हलाहल पाए। ना जानू वो कूने राख्यो, दिव्य देह अमृत सो चाख्यो। तब आसुर रेण छेमासी होई, हे प्रहलाद मारही कोई। क्या कहा दूतों ने? ये सारी बात बताई कि हमने सारे प्रयास कर लिए, हमने जो हमसे बन पड़ा सब अस्त्र शस्त्र साम दाम दंड भेद सब अप्लाई कर दिए, कोई भी गात बची नहीं। सब गात हमने मार दी, लगा दी, जिससे कि मर जाए। लेकिन सब आयुध लगा दिए, हथियार लगा दिए, हाथी लगा दिए, बड़े बड़े सांप लगा दिए, और बीच बीच में हमने उनको जहर भी बांट बांट के पिलाया। अब पता नहीं किसने उसे बचाया। ऐसा लग रहा है कि उनकी देह ही दिव्य हो गई है। उनके ऊपर न तो सर्प का असर हो रहा है, न हाथी का असर हो रहा है, न कोई हथियारों का असर हो रहा है, न हम उनको जहर पिला रहे हैं तो जहर का असर हो रहा है। लगता है उन्होंने तो कोई अमृत ही पी लिया और उनकी देह अमृत पी के दिव्य देह हो गई। ऐसी बात जब सुनी हिरण्यकश्यप ने, तब आसुर रेण छेमासी होई, उसकी रात निकलना मुश्किल हो गई। उसकी रात अब लग रही है कि 6 महीने निकल रहे, ऐसे रात निकल रही। एक रात निकलती ऐसा लग रहा है कि 6 महीने बीतेंगे तब एक रात निकलेगी। हे प्रहलाद ही मारे कोई है ऐसा जो प्रहलाद को मार सके? तो इस प्रकार से 6 मासी रात बीतने के बाद सुबह हुई तब हिरण्यकश्यप ने कहा, भोर भयो कयो जल में बोरो, मेल जंजीर धार में छोड़ो। ऐसी भांति डारी हो जब ही, मगर मच्छ ले जइए तब ही। हुकुम करत प्रहलाद ही लाए, भारी लंगर लोह मंगाए। बांध असुर जब बोरन लागे, भयो अचंभो सोवत से जागे। छूटी जंजीर बूढ़ी गए भाई, पदम पत्र प्रहलाद तिराई। नाम प्रताप डूब नहीं जाई, जन को राखे राम गुसाई। राखे रामन बोरे कोई, देखी दूत अचंभो होई। मोह माय माहो माय मिल करे बिचारा, जाए राय पे करी पुकारा। जब सुबह हुई, 6 महीने की रात बीती और फिर जब सुबह हुई तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि भोर भयो कयो जल में बोरो, अब इसको क्या करो, जल में ले जाकर डुबो दो। बाकी तो सब प्रयास कर लिए तुमने, और सारे प्रयास करने से इसके ऊपर कोई घात हुई नहीं। तो आप एक काम करो, इसको जो है जल के अंदर ले जाकर डुबो दो। और जल में भी कैसे डुबो? मेल जंजीर धार में छोड़ो, इसको जंजीरों से बांधकर तेज धारा बह रही हो नदी की, उस धारा में डाल दो। ऐसी भांति डारी हो जब ही, मगर मच्छ ले जाइए तब। इस प्रकार से डालोगे इसको तो जल के अंदर, नदी के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, वो इसे डालते ही अपना आहार बना लेंगे, भोजन बना लेंगे, इसे खा जाएंगे। और ये जंजीरों से बंधा हुआ है, तैर भी नहीं पाएगा, छूट भी नहीं पाएगा।
तो इस प्रकार से हिरण्याकश्यप के हुक्म करते ही प्रहलाद जी को लेकर आए। तो हुक्म करत प्रहलाद ही लाए, भारी लंगर लोहे मंगाए, और लोहे की बड़ी बड़ी सांकलें मंगाई। और फिर क्या किया, बांध असुर जब भोरने लागे, भयो अचंभो सोवते से जागे। जब उनको बांधकर असुर जो है राक्षस इन्हें नदी की धारा में डुबोने लगे, डालने लगे, तो ऊपर से डाला और फिर उनको ऐसी आश्चर्य की घटना घट गई वहां पे। क्या हुआ कि छोटी जंजीर बूढ़ी गए भाई। वो जो जंजीर बांधी हुई थी वो जंजीर अपने आप ही खुल गई, और जंजीर खुल के जंजीर डूब गई पानी में। और पद्म पत्र प्रहलाद तिराई, और वहां एक पत्ता था कमल का, पद्म पत्र कमल का पत्ता था। उस कमल के पत्ते के ऊपर प्रहलाद जी जो है सुखासन लगाकर बैठे और तैर रहे पानी के अंदर। बहती हुई तेज धारा में जंजीरें तो टूटकर डूब गई स्वतः ही, ऑटोमेटिकली। और उनको एक कमल के पत्ते पर बैठे हुए आराम से तैर रहे। तो ये क्या कारण है, किस वजह से हुआ ऐसा? कि नाम प्रताप डूब नहीं जाई। राम जी के नाम का प्रताप है, राम जी के नाम के सुमरण का प्रताप है कि जो राम जी का नाम लेता है वो भवसागर से तिर जाता है। तो ये तो सामान्य नदी क्यों नहीं तिरेगा? तो नाम प्रताप डूब नहीं जाई, जन को राखे राम गुसाई। भक्ति करने वाला जो सच्चा जन होता है, जिसे दृढ़ता होती है, विश्वास होता है, नेचा होता है, प्रकृति होती है, उसको राम जी उसकी रक्षा करते हैं, राम जी उसे बचाते हैं। तो जब राखे राम ने बोरे कोई, देखी दूत अचंभो होई। जब किसी को राम जी रक्षा करने वाले हो तो फिर कोई नहीं डुबा सकता। जाको राखे साईं मार सके नहीं तो, बाल भी बाका कर सके नहीं। जो जग बेरी हो, पूरा संसार भी बेरी हो जाए तो उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि राम जी इनके रक्षक हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। ऐसी खास बात है नाम के सुमरण में। वो बता रहे कि राखे राम ने गोरे कोई, देखी दूत अचंभो होई। इस प्रकार से जब राक्षसों ने, हिरण्याकश्यप के दूतों ने ऐसा आश्चर्यजनक घटना करते हुए देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हो कि कैसे हो गया। हमने तो इतनी बड़ी बड़ी जंजीरें मंगाई लोहे की, और जंजीरों से इनको बांधकर पानी में डाला, जंजीरें अपने आप ही टूट गई, और ये तो कमल के पत्ते के ऊपर आराम से बैठे, पानी के ऊपर ही बैठे, डूब भी नहीं रहे। ऐसा कैसे हो गया? तो माँ हो माई मिल करे विचारा। जितने भी वो राक्षस थे जिन्होंने ये सारा प्रयास किया डालने का, वो अंदर ही अंदर चर्चा कर रहे, विचार कर रहे, बोले क्या हो गया ये, अपन ने तो सब इतना उनको डुबोने का प्रयास किया लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। तो जाय राय पे करी पुकारा। इस प्रकार से फिर वो राजा के पास जाकर, हिरण्याकश्यप के पास जाकर पुकार की, जिनके बंधे गज रहे तिन सो बांधे ध्याय, जन गोपाल प्रहलाद की यूं हरि करी सहाय। क्या कह रहे, कौन सी सांकड़े काम में ली? ऐसी कोई गाय भैंस को बांधने वाली सांकड़ काम में नहीं ली, पतली वाली, मोटी वाली जिसे हाथी बांधते हैं, हाथी को बांधने वाली सांकड़ काम में ली, बहुत मोटी वाली। जिनके बंदे गज रहे, जिन सांकड़ों से हाथी को बांधा जाता है। हाथी कितना ताकतवर होता है, वो पतली सांकड़ बांध दो तो तोड़ के ही निकल जाए। गाय भैंस को तो पतली सांकड़ों से बांधते, लेकिन हाथी को तो बहुत मोटी होती। तो ऐसे सांकड़ों से हमने बांधा इनको, लेकिन फिर भी सांकड़ें टूट गई और उनका कुछ भी नहीं मिला।
ऐसे हरि ने उनकी सहायता की, रक्षा की। तो इस प्रकार से जब दूत जो है हिरण्यकशिपु के पास आकर कहते हैं, दूत पुकार रु कीनी बाता, हम पकड़ियो यूं रहा चंद को गाता, बांध जंजीर नाख्यो जल माही, टूटत जंजीर हम देखे नाही, जलते निकस भये तब ठाड़े, असुर सबे इचरज परे गाढ़े, याकू मारो मोह पे लाई, सकल दैत्य मिल लिए बुलाई, करो मतो जैसे यह मरही, हृदय साल मेरे यो बसही, ताते सब तुम कहो सुबातु, अब तुम करो सुया की गातु, याकू को मारण हारू, ताकि नरपति करे प्रतिपारु, दूतन कहे सुनो प्रहलादु, अब मति करो झूठ विवादु। क्या बोले दूतों ने हिरण्यकशिपु के पास आकर? दूत पुकार और रुकी नहीं बाता, राजा को पुकार की और बात कही कि भी ऐसी ऐसी बात है, सारा घटनाक्रम सुनाया कि हमने तो इसे कैसे पकड़ा था, हम पकड़ियो यूं रहा चंद को गाता, जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण के समय राहु चंद्रमा को पकड़ लेता है, ऐसे हमने इसको पकड़ा था, छूट नहीं सकता, ऐसा पकड़ा था घाटा। और क्या किया, बांध जंजीर नाख्यो जल माही, इसको जंजीरों से, हाथी को बांधने वाले जंजीरों से इसे बांधकर हमने जल में डुबोया, और टूटत जंजीर हम देखे नाही, हमने नहीं देखा कि जंजीरें टूटी, टूटते हुए जंजीरों को हमने नहीं देखा, हमको दिखाई नहीं दी कि जंजीरें टूट रही, ये जंजीरों के सही थी पानी में गए, लेकिन जलते निकस भये जब ठाड़े, जब ये जल से निकलकर आराम से कमल के पत्ते पर बैठ गए, तो असुर सबे इचरच परे घाड़े, बहुत अधिक आश्चर्य, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मैंने तो इतना गहरे जल में इन्हें डुबोया था कि जहां बचने की कोई संभावना थी नहीं, इतने गहरे जल के अंदर से वो जंजीरें खुल गई और वो आराम से तैर रहे कमल के पत्ते पर। याकू मारो मोह पे लाई, क्या बोला हिरण्यकश्यप कि इसको मारो, मेरे पास लाता, सकल दैत्य मिल लिए बुलाई, इसने सब दैत्यों को बुला लिया, सब राक्षसों को बुला लिया, और सबसे फिर सब मीटिंग करने लगा, बातचीत करने लगा कि करो मतो जैसे यह मरही, ऐसा कोई मता बताओ, ऐसा कोई मत बताओ, ऐसी कोई बात बताओ जिससे मर जाए। क्यों कि हृदय साल मेरे यो बस ही, ये मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है, ताते सब तुम कहो सुबात, इसलिए सब आप जो है हम एक अच्छी बात बताओ। अच्छी बात क्या, कौन पूछ रहा? हिरण्यकश्यप पूछ रहा, किससे पूछ रहा? सब 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 दैत्यों से, सबको बुला लिया वहां पर, हाँ सब दैत्यों, सब राक्षसों से पूछ रहा है कि मुझे कोई अच्छी बात बताओ, अच्छी बात का क्या तात्पर्य है, कैसे इसको मारना है, वो अच्छी बात है उनके लिए, कैसे इसको मारना है वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात बताओ। अब तुम करो सुया की घात, कैसे कैसे इसके ऊपर घात करो कि ये खत्म हो जाए। याकू को मारण हार, कोई है मारने वाला क्या है इनको, बताओ कोई हो, ताकि नरपति करे प्रतिपाल, उसको मैं जीवन भर प्रतिपाल करूंगा, उसको जीवन भर मैं उसे खूब धन दूंगा, कोई मारने वाला हो तो मार दो। तो दूतन कहे सुनो प्रहलाद, अब मति करो झूठो विवाद, तब फिर सब दूतों ने मिलकर प्रहलाद जी से, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, अब तो उन्होंने खुली छूट दे दी और सबको बुला लिया, अब जो है झूठा विवाद मत करो,
तो क्या बोले प्रहलाद जी, मान जाओ, मतलब झूठा विवाद मत करके हिरण्यकश्यप की बात मान जाओ, नहीं तो ये मार ही देगा। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा, विष्णु उपास जू हम लियो, सो क्यों छाड़ियो जाय, जगत भगत यूं आद है, साध कहे समझाय। क्या कह रहे कि संसार और भगत दोनों अनादिकाल से चल रहे। संसार हमेशा संसार की तरफ खींचता है, लेकिन भगत हमेशा परमात्मा की तरफ जाता है। इनके दोनों के बीच में विरोध हमेशा बनाए रहता। आज कोई नया विरोध नहीं है, जगत के और भगत के हमेशा ही चलता रहता है। हाँ, तो हमारे तो कोई झूठा विवाद नहीं है, हमको तो परमात्मा को प्राप्त करना है, हमारा विवाद तो सच्चा है। अब संसार वाले झगड़ो, भले उनके दाई नहीं आओ नहीं आओ, लेकिन हम तो भक्ति करेंगे। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोह खसिया सु बिड़त बधे, तो काय बिगड़ सी मेरी, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि देखो, विष्णु पास जो हम लियो, सो क्यों छाड़ियो जाय। हमने तो भगवान की भक्ति धारण की, उसे हम क्यों छोड़े। तो जगत वाले तो हमेशा छुड़ाने का प्रयास करेंगे, करते ही, लेकिन हम तो दृढ़ है, मजबूत है। हमको तो सदगुरु का ज्ञान पक्का मिला हुआ है, इसलिए हम नहीं छोड़े। हमको पता है कि हमारा कल्याण किसमें, हमारा लाभ किसमें, वो हमको पता है। कि हमारा लाभ तो भक्ति करने में। भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, बार बार जन्म में आना पड़ेगा, बार बार मरण में जाना पड़ेगा, और 84 लाख जीवा जोन में अनेक प्रकार के दुख देखने पड़ेंगे, 9 महीने गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए। हमें तो भक्ति करके परमात्मा के पद में परम विश्राम को प्राप्त करना, हमेशा हमेशा के लिए आनंद को प्राप्त करना। ऐसी बात प्रहलाद जी ने दूतों को बोल दी। फिर हिरण्यकश्यप क्या बोलता है, हिरण्यकश्यप जब उठ्यो रिसाई, अंधकूप में डारो जाई, मेरी बात जो माने को ना, टूटे कान कहा जो सोना, पुत्र चाहते भलो अऊतु, जो कुल धर्म ने चाले पूतु, गह प्रहलाद कूप में दीनो, मोटी सिला पाट जब लीनो, त्राही त्राही सब को ही भाके, छिन छिने राम कहो क्यों राखे, राखण हारा सदा सुचेतु, जाने नहीं अज्ञानी अचेतु। देखो अब क्या किया है, वो प्रयास भी पानी में डुबोने का भी उनका व्यर्थ गया, सफल नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो भक्ति छोड़ूंगा नहीं, भले तुमको पानी में डुबोना तो डुबो, अस्त्र से मारना, शस्त्र से मारना, किससे भी मारना, जहर पिला के मारना, सांपों को कटवाना, हाथी के से कुचलवाना, जो करना है करो, लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़। ये सारे प्रयास उनके व्यर्थ चले गए, कोई भी प्रयास उनका काम आया नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने और अधिक क्रोध कर कर उठा और क्या बोला कि अंधकूप में डालो जाए, कोई अंधेरे कुएं में ले जाकर डाल दो, बहुत गहरा कुआं हो और जिसमें बहुत अंधेरा हो, उसके अंदर प्रकाश तक नहीं पहुंचता हो, इतनी गहराई तक खुदा हुआ हो, उसमें डाल दो इसको। क्यों डाल दो इसे, क्योंकि मेरी बात जो माने को ना, ये मेरी बात नहीं मानता, इसलिए इसे अंधकूप में डाल दो। टूटे कान कहा जो सोना, क्या करे, समझ में आया, टूटे कान टूटे सोने को बारी है, टूटे कान। हाँ दो है ना। हाँ, तो जिस सोने की बाली को पहनने से कान ही टूट जाए, इतनी भारी बाली हो, तो वो सोना क्या काम का, मतलब है?
कान काटे जो सुनो ना पेट में। हाँ भाई इतनी भारी कान ही कट जाता ना, बारी पहन लिया तो कह रहे कि वो सोना भी किस काम का जिससे मेरा कान ही कट जाए, क्या फायदा उसका, फायदा नहीं। तो ऐसे कह रहे हैं कि ये बोले मेरा पुत्र है लेकिन मेरी बात नहीं मानता तो क्या फायदा, डालो इसको अंदर एक कुएं में। सोना ही छुरी पेट में घुमा लेना। हाँ वही बात कह रहे हैं कि टूटे कान कहा जो सोना, पुत्र चाहते भलो अहू तू, जो कुल धर्म ने चाले पूतू। भले पुत्र हो लेकिन वो कुल के धर्म पे नहीं चलता, वो मेरे किसी काम का नहीं। जो मेरा धर्म नहीं चलाता वो मेरे किस काम का, हटाओ इसे। गह प्रहलाद कूप में दीनो, फिर प्रहलाद को पकड़कर अंधेरे कुएं में डाल दिया। फिर क्या किया, मोटी शिला पाट जब लीन, उसके ऊपर बहुत बड़ा भारी पत्थर कुएं पे बंद कर दिया उसने, रास्ता कि कहीं निकल के वापस नहीं आ जाए, ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। तो अब जब ऐसा हो गया तो त्राही त्राही सब कोई भागे, सब त्राही माम, रक्षा करो ऐसे सब कहने लगे, नगर के नर नारी सब। छिन छिन राम कहो क्यों राखे, और प्रतिपल अब कह रहे कि राम जी इसे कैसे बचाएंगे। अब तो इसे अंदर एक कुएं में डाल दिया, ऊपर इतनी बड़ी भारी शिला रख दी, तो निकल सकता नहीं, कैसे होगा। लेकिन राखण हारा सदा सुचेत, बचाने वाला हमेशा सुचेत, वो कोई ना कोई गली निकाल ही लेता है बचाने वाला। जाने नहीं अज्ञानी अचेतु, लेकिन जो अज्ञानी है, अचेत है, जिनका पता नहीं है रक्षा करने वाले का, वो नहीं जानते उनकी बात। तो फिर क्या हुआ सकल विश्व चिंता बही, जन के कछु न होई, राम पुकारे प्रहलाद यूं, तन की सुध नहीं कोई। पूरे विश्व को चिंता हो गई कि देखो इसको, प्रहलाद को, 5 साल के बालक को अंधकूप में डाल दिया और उसके ऊपर से मोटी शिला रख दी, लेकिन उनके 5 साल के बालक के कुछ भी नहीं हो रहा, उनके असर भी नहीं हो रहा। वो तो अंधकूप में भी पड़े हुए राम जी को पुकार रहे, राम जी के नाम का सुमरन कर रहे, और उनको अपने तन की सुधे ही नहीं, परवाह ही नहीं है अपने तन की, उनके तन के साथ क्या हो रहा है उनकी उन्हें कोई परवाह है नहीं। वो तो राम जी के नाम का सतत रूप से सुमरन करे जा रहे। तो फिर बाहर सब लोगों की क्या हालत हुई, जो सब नर नारी थे, सब वो राज रानियां थी, माताएं थी, वो सब रोने लगी, कैसे विरह के अंदर प्रहलाद जी के वियोग में, कि उनको अब डाल दिया, अब कैसे आएंगे। तो रोवे ताकि माए परे मुरझाए, रोवे ताकि धाय करे हाय हाय, रोवे पितु धीय नहीं मानु जी, रोए सब वीर कहाँ मति धीर, रोवे सब मिंत करे बहु चिंत, रोए सब बाल पटक है बाल, रोवे सब साध कहाँ प्रहलाद, रोवे गुरुदेव करे गुण से, रोवे ऋषि राय कहाँ सुखदाय, रोवे पुर थाट निहारी है बाट, रोवे सब गांव लिया मुख नाम, रोवे पशु पंखी निहारी है अंकी, रोवे सुरदेव कहाँ हरि सेव, न काढ़ी है श्वास दयंत की त्रास, सबे दुख पावे बोल्यो नहीं जावे, प्रहलाद के राम संगे सुख धाम। तो बाहर जो है सबकी क्या हालत हुई, पूरी त्रिलोकी के जीवों की, प्रहलाद जी के अभाव में सब रो रहे, रोवे ताकि माए, उनकी माता कयादू रो रही है, परे मुरझाए, वो बेहोश होकर गिर गई, पड़ गई मुरझा के, रोवे ताकि धाय, धाय कौन होती, हाँ, तो सब धाय भी रोने लगी, माता भी रोने लगी, और करे हाय हाय, सब हाय हाय कर रहे।
रोवे पितु धी नहीं मानु जी। पितु धी पितु धी कौन होता? धी हाँ, पिता तुल्य यानी चाचा हो गए। रोए पितु धी, परिवार के अंदर जो भी चाहते थे वो भी रोने लगे। पिता तो नहीं रोएगा, वो तो मार रहा है, वो क्यों रोएगा? हाँ, वो नहीं रोएगा। पितु धी, पितु पिता के समान जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं वो रोएंगे। तो नहीं मानु जी, रोवे सब वीर कहाँ मति धीर। उनके भाई भी रोने लगे। 4 भाई थे ना, प्रहलाद जी सबसे बड़े, कि 3 भाई, वो भी रोने लगे। अब बोले कहाँ मति धीर, कहाँ है प्रहलाद, पिता मति का धीर। रोवे सब मित्र करे बहुत चिंत। सारे मित्र जो है रो रहे, उनके सखा, बाल सखा जो उनके साथ पाठशाला में पढ़ते थे, और बहुत चिंता कर रहे हैं क्या प्रहलाद जी का होगा। तो रोवे सब बाल पटक है भाल। सब बालक रो रहे हैं। रोवे सब साध कहाँ प्रहलाद। सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन रो रहे हैं, कहाँ है प्रहलाद, कहाँ है प्रहलाद। रोवे गुरुदेव करे पुण्य से। गुरुदेव भी रो रहे हैं कि अब हमारा शिष्य नहीं रहा, कौन हमारी सेवा करे। रोवे ऋषि राय कहाँ सुखदाय। ऋषि भी रो रहे हैं कि हमको सुख पहुंचाने वाला अब नहीं रहा। रोवे पुर थाट निहारी है बाट। पूरा पुर यानी पूरा गांव उसका बाट निहार रहा है और उसके अभाव में रो रहे। रोवे सब गांव में लिया मुख नाम। पूरे गांव वाले रो रहे और सबके मुख पे एक ही नाम है, कहाँ है प्रहलाद, कहाँ है प्रहलाद। रोवे पशु पंखी निहारी है अंकी। पशु पंखी तक रोने लगे, वो भी निहार रहे किधर है प्रहलाद, किधर है प्रहलाद। रोवे सूर्य देव कहाँ हरि सेव। देवता रो रहे, अब कौन हरि की सेव करेगा, कौन हरि का नाम लेगा। अब नहीं रहा। काढ़ी है श्वास दयंत की त्रास। अब किसी से जो है ना श्वास लेने में भी नहीं आ रही, इन्हें काढ़ी है श्वास, ऐसी त्रास हो रही है सबको। सबे दुख पावे बोलो नहीं जावे। उनका सबका हृदय जो है ना भीतर से कंठ अवरुद्ध हो गए विरह से, रोते रोते कुछ बोलने में नहीं आ रहा मुंह से। हाँ, तो प्रहलाद के राम संगी सुख धाम। लेकिन प्रहलाद जी के तो राम जी है रक्षक, वो तो हमेशा संग में ही है, उनके साथ में ही, वो सुख के धाम है और हमेशा संग ही रहते। तो सकल विश्व दुख पाइयो दैत्य सु कछु न बसाए। अविगत गति गोविंद की क्यों ही लखी न जाए। क्या कह रहे, पूरा संसार दुख पा रहा है और दैत्य जो हिरण्यकश्यप है उसको दुख नहीं हो रहा। हाँ, वो तो खुश हो रहा है। लेकिन अविगत गति गोविंद की क्यों ही लखी न जाए। वो अविगत परमात्मा गोविंद है, सबकी रक्षा करने वाले, उसकी गति को कोई लख नहीं सकता, उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता। हिरण्यकश्यप को सुख भयो मानव छिन आनंद। जन गोपाल प्रहलाद ग्रह प्रगटियो पूर्ण चंद। क्या कह रहे हैं? वो भी बार बार आ ही रहा था इसके सामने, इतने की इधर उधर चला था, बार बार नाम ही भेजे वापस आ जाता है। अभी देखो थोड़ी देर के लिए तो पूरे सब रोने लग गए ना, तो हिरण्यकश्यप को बहुत आनंद आ गया उसको, खुश। हाँ, तो सब रोने लगे, पूरे विश्व वाले रो रहे, अब तो गया ही पक्का। तो हिरण्यकश्यप को सुख भयो, अब तो उसको बहुत सुखी हो गया। मानव छिन आनंद, जैसे बहुत आनंद मिल गया, ऐसे सुखी हो गया।
जन गोपाल प्रहलाद ग्रह प्रकट्यो पूर्ण चंद। कैसा आनंद हुआ कि जैसे पूर्णिमा का चांद निकला हुआ, ऐसा आनंद हो गया। तो फिर आगे क्या हुआ? मार्ग गोप्य धरणी जब दीनो, जय जयकार सकल पुर कीनो। असुर के मन अचंभो होई, अविगत की गति लखे न कोई। फिर क्या हुआ कि धरती माता ने अंधकूप में डाला था, धरती की गोद में। धरती माता ने गुप्त मार्ग नीचे से दे दिया उसको। अंधकूप का जो रास्ता नीचे से धरती माता ने दे दिया कि तू यहाँ से रास्ते से, पीछे के रास्ते से बाहर निकल के ऊपर आ जा। धरती माता ने दिया तो मार्ग गोप्य गुप्त मार्ग दिया। धरणी जब दीनो, जय जयकार सकल पुर कीनो। तब पूरे पूर्ववासी, पूरे वासी नगर सब प्रहलाद जी की जय जयकार करने लगे। और हिरण्याकश्यप के मन में क्या हुआ? असुर के मन अचंभो होई। बहुत आश्चर्य हुआ। बोले मैंने इतने बड़े अंधकूप में डाला, उसके ऊपर इतनी मोटी शिला रखी, फिर भी बाहर आ गया। अविगत की गति लखे न कोई। ऐसे अविगत परमात्मा है, उनकी विगत को कोई जान नहीं सकता, उनकी गति को कोई लख नहीं सकता। तो फिर असुर उवाच में हिरण्याकश्यप पूछता है, प्रहलाद जब वापस सामने आ गया, बार बार सामने आ जाता फिर आ गया तो फिर क्या पूछा? कहे प्रहलाद इष्ट को तेरो, जासु साहस सरे न मेरो। कौन जड़ी कहीं मंत्र उबार्यो, हम तो ही बहुत भांति कर मार्यो। हे प्रहलाद, तू बता तेरा इष्ट कौन, तेरा इष्ट बल क्या है, जिससे मैं इतना सारा प्रयास कर रहा हूँ, इतना साहस कर रहा हूँ तुझे मारने का, और मेरा एक भी प्रयास, एक भी साहस सफल नहीं हो रहा। तेरे पास तो कोई जबरदस्त इष्ट बल है, कोई जबरदस्त शक्ति है तेरे पास, कुछ ना कुछ खास है जिसकी वजह से मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जा रहे, बेकार हो जा रहे, कोई भी काम नहीं आ रहा तेरे ऊपर। क्या कौन जड़ी कहीं मंत्र उबारे? तेरे पास कोई ऐसी जड़ी तो नहीं खा ली तूने कोई कि जिससे तू अमर हो गया? या कोई तेरे पास ऐसा खास कोई मंत्र तो नहीं है जिसे बोलते ही तू जो है बच जाता है? कोई चीज तो नहीं है ऐसी तेरे पास, अद्भुत विलक्षण कोई चीज हो? तो हम तो ही बहुत भांति कर मारियो, हमने तो तुझे बहुत भांति से, अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन तू किसी से नहीं मरा। तो इस बात का उत्तर 5 बरस के बालक प्रहलाद जी दे रहे। क्या दे रहे? मेरो इष्ट सुनो हो राही, जिहि सब कियो अरु मज्ज समाई। सचराचर में व्यापक सारे, अज्ञानी ताहि दूर विचारे। राम नाम निज मंत्र हमारे, जीवन जरी सदा उर धारे। खड़ग धार विष अग्नि मंजारी, जल थल पर्वत मोत निवारी। जम जरा को भय न विचारे, प्रलय अग्नि जन को नहीं जारे। ऐसी सुन हम भगति समाई, तुम ज्ञान ही लड़त गुमाई। क्या बोले प्रहलाद जी ने कि भी देखो हमारा इष्ट कौन है, हमारे इष्ट देवता कौन है। इस मेरो इष्ट सुनो हो राई, जी सब की और मध्य समाए। जिसने ये पूरा त्रिलोकी रचा है, स्वर्ग मध्य पाताल रचा है, पूरा संसार ब्रह्मांड रचा है, अनेक प्रकार की आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, ग्रह नक्षत्र जिसने बनाए, और वो बनाकर इन सब में समाया हुआ, उसके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। ऐसे राम जी मेरा इष्ट, जो सबका रचयिता है,
और सब में समाया हुआ। सचराचर में व्यापक सारे, वो चर और अचर यानी जंगम और स्थावर सबके अंदर व्यापक। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई ठोर उनके बिना खाली नहीं, खाली जगह में भी वो भरपूर समाया हुआ। लेकिन अज्ञानी ताही दूर विचारे, लेकिन जिन्हें ऐसा सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं है वो ऐसे राम जी को दूर समझते, लेकिन वो राम जी दूर नहीं। आपका तन का कपड़ा आपसे दूर हो सकता है, लेकिन वो राम जी उससे भी अधिक नजदीक है, पास। उस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन जिन्हें ऐसा ज्ञान नहीं है वो तो इन्हें दूर खोजने जाते हैं। राम जी को खोजने कहाँ कहाँ नहीं जाते, कहाँ कहाँ जाते खोजने, सब जगह जाते हैं खोजने, जाते ही है सब जगह खोजने। लेकिन कह रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही, दूर नहीं हो, पास है, लेकिन अज्ञान अवस्था के कारण उसे दूर खोजने जाते हैं, दूर समझते। तो क्या बोले कि तुम्हारे पास कोई ऐसी मंत्र तो नहीं है, ऐसी कोई जड़ी तो नहीं है तुम्हारे पास जो बार बार तुमको बचा लेती, क्या है तुम्हारे पास? तो बोले कि राम नाम निज मंत्र हमारे, ये राम नाम ही हमारा खास मंत्र है, मुख्य मंत्र है, बीज मंत्र है, सार मंत्र है, निज मंत्र है। जीवन जड़ी सदाउर धारे, ये हमारे जीवन की जड़ी है, यानी मैं राम नाम के बिना जी नहीं सकता, और इस राम नाम को मैं हृदय में धारण किए हुए, इस जीवन जड़ी, और इसी राम नाम ने खड़ग धार विष अग्नि मंजारी, जल थल पर्वत मौत निवारी। खड़ग यानी तलवार से धारा में बहाया मेरे को, विष पिलाया, अग्नि में जलाया, जल में डाला, थल के अंदर पर्वत से गिराया, सब जगह मेरी रक्षा इसी राम नाम में। ऐसा मेरा इष्ट है, ऐसा मेरा इष्ट बल है, ऐसी मेरी ताकत। जम जरा को भय न विचारे, जिसके पास ऐसा राम नाम का निज नाम है, निज मंत्र है, खास मंत्र है, मुख्य मंत्र है, बीज मंत्र है, उसको जमराज का भी भय नहीं, उसको बुढ़ापे का भी भय नहीं। प्रलय अग्नि झनकू नहीं जा रे, इस संसार के अंदर प्रलय भी हो जाए, प्रलय अग्नि भी आ जाए, तो भी जो भक्ति करने वाला जन है उससे वो प्रलय अग्नि भी नहीं जला सकती। ऐसी सुन हम भक्ति समाई, हमने ऐसी भक्ति को धारण किया, और तुम अज्ञान ही लड़ते घुमाई, आपको मिनखा दे मिली है, लेकिन आपने अज्ञान अवस्था में लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी, और हमने तो 5 साल की अवस्था में भक्ति धारण कर। बोलो कौन कह रहा है 5 साल का बालक, किसको कह रहा है? अपने पिताजी। तो ऐसी बात पिताजी सुनकर क्या कहते हैं, हिरण्याकश्यप सुनकर, सब कोई राम कहे रे भाई, तो ही माई कहाँ दिखाई, ऐसी पूछ करी तब राई, जब प्रहलाद कहे समझाई। कहते तो भाई कि राम राम तो सब करते, लेकिन सबको तो राम जी नहीं बचाते, तेरे को ही कैसे बचा रहे, क्या बात है, तेरे में कोई खास बात है? राम राम तो सभी जगह, कौन नहीं करता, सब करता, तो सबको बचाने चाहिए ना, सबको क्यों नहीं बचाते, तेरे को क्यों बचा रहे? बात तो सही कही, ये बात तो तेरे में क्या है? ऐसे ही करते हैं। हाँ बोले तेरे में क्या खास बात है जो तेरे को बचा रहे बार बार? अभी तू कह रहा है कि भाई हमारे पास राम नाम का निज मंत्र है, खास मंत्र है, उसी से मैं बच रहा हूँ, तो ये राम राम तो सब करते हैं यार, तो तेरे में कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ तो है खास बात, जिसकी वजह से तू बार बार बच जाता है,
क्या कारण है बता, तेरे में क्या है चीज बता। तो प्रहलाद जी बताते हैं अपने अंदर विशेषता क्या है। तो राम नाम सब कोई गावे, बिन विश्वास कहाँ फल पावे। शीश उतार कहे सो रामा, देखा देखी सरे न कामा। देखा देखी जो रण में जावे, भीड़ पड़या से पूठ बतावे। मरी के राम सती कह जैसे, देखन हार कहे घर बेसे। अमृत कलश शीश पर लीजे, मर जाइए जो मुखान पीजे। रोटी पीट छुदा नहीं जाई, बिन जल पियान त्रसा बुझाई। औषधि रूख आही घर भारा, बिन घस लाया मरे घिवारा। राम नाम को ब्योरो कीनो, दुष्ट ही दुख संतन सुख दीनो। चिंतामणि को दोष न कोई, जो बंचे सो प्राप्ति होई। चिंतामणि है हरि को नामा, जैसी मनसा तैसा काम। क्या खास बात बता रहे प्रहलाद जी कि भाई हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरे में कोई ना कोई खास बात है जिसकी वजह से तू बच जाता है, दूसरे तो नहीं बचते। कह रहे कि राम नाम सबको ही गावे, राम नाम तो सब गाते हैं, सब लेते हैं राम नाम, लेकिन बिन विश्वास कहाँ पढ़ पावे। जब तक राम नाम के ऊपर विश्वास नहीं आएगा कि राम जी ऐसा भी कर सकते हैं, इतनी रक्षा कर सकते हैं, ऐसा विश्वास नहीं होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। विश्वास होवे तो फल मिले। तो शीश उतार कहे सो राम, क्या कह रहे राम राम कहना है तो अपना शीश उतार के राम राम। शीश का मतलब अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, अपनी होशियारी, अपना गर्व, अपना गुमान, अपनी जितनी भी चीजें विशेषताएं हैं सब उतार दो, सब समर्पित कर दो राम जी को। शरणागत हो जाओ, उनके ऊपर पूरे निर्भर हो जाओ, आश्रित हो जाओ। फिर वो रक्षा करते कि नहीं करते। अपन क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, अपनी होशियारी लगा लेते हैं, अपनी समझदारी लगा लेते हैं। तो फिर राम जी देखते हैं कर रहा है, करने तो इसको अपने क्या। जैसे बालक अबोध होता है 1 साल का 2 साल, वो पूरा माता के प्रति समर्पित होता है। तो सब कुछ काम किसको करना है, बालक का, माता। और जैसे बालक बड़ा हो जाता है 5 6 7 साल 10 साल का हो जाता है, अब फिर वो अपनी बुद्धि लगाने लग जाता है। फिर माता कहती है अब तो ये खेल रहा है खेलने दो, कर रहा है करने दो। ऐसा ही होता है। फिर इतना दिमाग नहीं लगाती माता। जब तक कुछ भी नहीं होता है, जब तक पूर्णतया निर्भर होता है माता पे, तब तक तो सब काम उसका वही करती। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आप राम जी के बच्चे बन जाओ, छोटे अबोध बालक, सब काम आपका राम जी सारे जैसे माता करती करेंगे वैसे। तो शीश उतार कहे सो रामा, देखा देखी सरे न काम। और जो देखा देखी राम राम करते हैं उनका काम नहीं सकता। देखा दृष्टांत देकर समझा रहे, देखा देखी जो रण में जावे, भीड़ पड़या से पूठ बतावे। देखो सुरापा तो नहीं है अंदर, दृढ़ता तो नहीं है अंदर, और देखा देखी वो भी जा रहा है रण में तो चलो मैं भी जाता हूँ। लेकिन जब शत्रु सामने आता है, तलवारें चलती है, बंदूक चलती है, भाग खड़ा होता है, रणछोड़ दास बन जाता है, रणछोड़ दास बन जाता है, रण को छोड़कर फूट देकर भाग जाता है। तो देखा देखी सरे न कामा, देखा देखी जो रण में जावे, भीड़ पड़या से पूठ बतावे।
मरी के राम सती कह जैसे, देखन हार कहे गरबे से। मरी के राम सती कहे जैसे और देखन हार कहे गरबे से। देखो सती जो है जब मरती है तभी सती कहलाती है पति के साथ, उसके बिना तो केवल देखने वाले तो घर पे जाकर बैठ जाती है। जब तक जलेगी नहीं हो तब तक तो सती नहीं कहलाएगी। सती तभी कहलाएगी जब वो जले, उसके बिना तो कहाँ कहलाएगी। बस केवल बातें करे कि मैं सती होंगी सती होंगी, वो तो फिर सत्य तो प्रकट हुआ नहीं, घर पे आके बैठते, उसका काम नहीं बना। और क्या कह रहे, अमृत कलश शीश पर लीजे, मर जाइए जो मुखान पीजे। अमृत का कलश आपके माथे पे पड़ा है, भरकर लाए थे अमृत का कलश, लेकिन मुंह में नहीं पिया, सेवन नहीं किया अमृत, माथे पे छो पड़ा हो, लेकिन जब तक आप इसे मुंह में नहीं पियोगे तब तक तो मरना ही पड़ेगा। अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर। जब तक आप पियोगे नहीं तब तक अमर नहीं हो। इसी प्रकार से राम नाम जब तक आप लोगे नहीं तब तक अमर नहीं होगे। और क्या कह रहे हैं, रोटी पीट सुधा नहीं जाई, बिन जल पिया न तृषा बुझाई। क्या कह रहे, रोटी थेप ली, सेक ली, कटोरदान में रख ली, अब आप उसका सेवन नहीं करते, पाते नहीं रोटी को मुंह में, तो भूख बुझेगी क्या? रोटी बना लेने मात्र से, खाने से बुझेगी। इसी प्रकार से राम नाम को विश्वास के साथ लेने से काम बनेगा। तो रोटी पीट सुधा नहीं जाई, बिन जल पिया न तृषा बुझाई। जब तक आप जल नहीं पियोगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। जल खूब पड़ा है लेकिन पीते नहीं। राम नाम तो सबके लिए चौड़े पड़ा है, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास जीते सो ही ले जाए। तो बिन जल पियान नशा बुझाई। और आगे क्या करे प्रहलाद, औषधि रूख आई घर भारा, बिन घिस लाया मरे गिवारा। क्या करे, औषधि का पूरा रुख वृक्ष ही आपके घर में लगाओ, जैसे हर श्रृंगार का वृक्ष ही अपने घर में लगा, पारिजात का वृक्ष ही पूरा आपके घर में लगा, लेकिन वो गुण कब करेगा? जब उसके पत्ते तोड़कर उसका काढ़ा बना के पियोगे, घस कर लगाओगे, तब तो वो सेवन करेगा। सेवन करेगा तो गुण करेगा ना। आपके औषधि का तो वृक्ष तो है आपके पास, काम में नहीं लेते तो वो गुण कैसे करेगा? डॉक्टर के पास गए, पर्ची कटा ली 100 रुपए देके, बोले मेरी बीमारी, फिर पर्ची में डॉक्टर ने दवाई लिख दी, ये दवाई ले आना और उसका ऐसे ऐसे सेवन कर। दवाई की दुकान पे गए, दवाई भी खरीद के ले आए, लाकर रख दी, दवाई तो मेरे से लेनी नहीं आती, कड़वी बहुत, क्या रोग ठीक होगा? इसी प्रकार से औषधि है राम नाम की। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। इसको 8 पैर खानी, खाते पीते उठते बैठते सोते, हाँ जागते, राम नाम का सुमरन 8 पौर करना, तब जाके ये औषधि गुण करेगी। बाकी तो आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे भी, आज्ञा तो लेके आ गए सदगुरु से। हाँ कैसे लिया आज्ञा? राम नाम तारक मंत्र, फिर सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे उपदेश, फिर
रामचंद्र जी ने निश्चय प्रकाश हाँ, तो क्या बोला, निर्दिन रटने की कहा नहीं कहा आज्ञा में, तो निश्चित रूप से प्रकाश हो जाएगा। लेकिन आज्ञा तो ले ली, आज्ञा लाकर उसे क्या किया, ताक में रख दी, अलमारी में लाके रख दी। किताब तो लेके आ गए थे लेकिन अलमारी में धर दी, पढ़ा नहीं उसको, क्या लाभ करेगा। राम जी के नाम का सुमरन करो ना, आज्ञा लेके, तभी लाभ होगा ना। तो औषधि रूख आई घर बारा, बिन गिस लाया मरे गिवारा, राम नाम को ब्योरो कीनो, दुष्ट दुख संतन सुख दीनो। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने राम नाम का ब्योरा बताया, विगत बताई, महिमा बताई, नाम का ऐसा प्रताप बताया। तो जो दुष्ट थे, राक्षस थे, उनको तो बड़ा दुख हुआ इतना ताकत समझ के राम नाम की, और जो संत थे उनको बड़ा सुख हुआ राम नाम की महिमा सुनकर। उन्होंने तो कई अच्छे भी थे, वो तो उसके डर से नहीं राम का नाम लेते थे। तो इसीलिए तो वो कह रहा था कि देखो राम राम, उसको ही पता था हिरण्यकश्यप को कि मेरे डर से नहीं लेते हैं, बाकी अंदर अंदर तो लेते हैं। तो पता है ना, उसने कहा ना कि राम को सब कोई राम कहे रे भाई, तो ही माई कहाँ ही दिखाई। राम नाम तो लेते हैं, उसे ये भी पता था, लेकिन दूसरे तो मैं मारता हूँ मर जाते हैं, कस देता हूँ, लेकिन तेरे में क्या दिखाई है वो बता। तो इस प्रकार से चिंतामणि को दोष न कोई, जो मंचे सो प्राप्ति होई। क्या करे, चिंतामणि कोई दोष नहीं। चिंतामणि के बारे में सुना कभी? चिंतामणि ऐसी मणि होती है, हाँ, जिसके सामने जाकर कोई चिंतन करो तो वो काम हो जाए। हाँ, मन चिंत्या काम हो जाए। तो ये राम नाम क्या है, चिंतामणि। तो इस चिंतामणि को कोई दोष नहीं, लेकिन इस राम नाम को सुमरन करके आप क्या पाना चाहते हो वो मिल जाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ इस राम नाम में हाजिर है। लेकिन आपका आपका टारगेट क्या, लक्ष्य क्या है इस राम नाम को सुमरन करके? जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा। जासु नाम लेते गमाई, जासु नाम लेते गमाई, सकल है मंगल लोक नसाई, करतल होत पदार्थ चारी। ऐसा होशियार राम क्या काम आनी। ऐसे राम जी का नाम है। भगवान शंकर कह रहे हैं बात कि चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये कैसे मिल जाते हैं? स्वतः ही मिल जाते हैं राम जी के नाम, सुमरन का प्रभाव से। तो जो बंछे सो प्रापति होई, चिंतामणि है हरि को नामा, जैसी मनसा तैसा कामा। जिनके मन में जैसा भाव है, उनके भाव के अनुसार फल मिल जाता है। जिसकी जितनी अधिक श्रद्धा है, जितना अधिक विश्वास है, जितना अधिक निश्चय है, जितना अधिक प्रतीति है, जितनी अधिक दृढ़ता है, जितनी अधिक मजबूती है, उसको उसके अनुसार लाभ मिल जाता है। किसी को लाभ कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, तो उसकी श्रद्धा का फल है, उसके विश्वास का फल है, उसके नेचे का फल है। चिंतामणि को थोड़ी दोष है, राम नाम को थोड़ी दोष। अब वो चिंतन ही कैसा कर रहा है उसके सामने जाकर, उसका तो चिंतामणि क्या करे। हाँ, उसका तो चिंतामणि क्या करे। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बोले कि मेरे को तो घर में सब्जी बनाने के लिए कद्दू दे दो बस, तो मेरे घर में सब्जी नहीं है, सब्जी बन जाए। कद्दू दे देगा वो, तो उसके क्या है। और कहो कि मेरे को तो 2-4 करोड़ के हीरे दे दो, हीरे दे देगा। आप जो जाके मांगोगे वो दे देगा वो तो। इसी प्रकार से राम नाम में ऐसा फल है, ऐसा पराक्रम है कि जैसा आप भीतर में चिंतन करते हो, सोचते हो, वैसा हो जाता है। मांगने वाले की औकात के ऊपर। हाँ, उसकी समझ पे क्या चाहिए उसको, तो जैसी मनसा है वैसा काम हो जाता है। आज के सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज। महाराज ने दिव्य हो, दिव्य हो।
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण राज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सबाने राम राम सा राम सबा ने राम राम।